नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हाड़ौती न्यूज़ पर। मैं हूं रवि राठौर। कोटा ज़िले को शिक्षा की काशी कहा जाता है, तो अब सांगोद भी उसी शिक्षा की काशी के घाट के रूप में अपने आप को स्थापित करता जा रहा है। पिछले 2 वर्षों के परीक्षा परिणामों में सांगोद सहित आसपास के क्षेत्रों के बच्चों ने जिले में ही नहीं अपने परिणाम से राज्य में भी डंका बजाया है। और इसके पीछे सांगोद की जो आधार कोचिंग क्लासेज है उसको एक महत्वपूर्ण संस्थान माना जा रहा है, जिसने मात्र 2 वर्ष के अल्प समय में ही शिक्षा के क्षेत्र में सांगोद और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि सांगोद सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में बच्चे राज्य स्तर और जिला स्तर के में मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। क्या इसके पीछे रणनीति रही है संस्थान की, और इसके डायरेक्टर जो सीपी नागर है उनका क्या विज़न है और किस विज़न के साथ वो काम कर रहे हैं, आइए आप लोगों को मिलवाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक शर्मा है। पिताजी का? कौशल किशोर जी शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं बप्पावर के पास डूंगरपुर। मैंने ना 11th के बाद मित्र के द्वारा सुना ये एक कोचिंग है आधार क्लासेस, जो यहाँ पे जब 12th से पढ़ाई की है। कितनी % बनी है आपके? मेरे पीसीबी में 93.33% बनी है। कोचिंग की तरफ से फुल तैयारी करवाई गई है। कोचिंग के हमारे सर की मॉनिटरिंग में ना डेली क्लास में आते थे और हमें ना मोटिवेट करते थे, और हर 15 दिन में ना टेस्ट होते थे, और क्लास है ना कोई सी भी दिन मिस नहीं होती थी, डेली क्लास चलती थी। और इसी के साथ घर पे भी 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है। टीचर द्वारा बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता था। इसी के साथ साथ 12th के साथ साथ ही नीट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और 24 घंटे में किसी भी टाइम डाउट्स सोल्व करने के लिए टीचर से कॉल करते थे, तो है ना पूरी तरीके से है ना आंसर देते थे। और हमारे सीपीजी सर के द्वारा है ना क्लास की मॉनिटरिंग डेली होती थी। कोचिंग का माहौल कैसा था? कोचिंग का माहौल बहुत बढ़िया था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायतें नहीं होती थी। कोचिंग के अंदर सारी सुविधाएं थी। कोचिंग के अंदर एसी क्लासरूम था, और बढ़िया साफ़ सफाई बढ़िया रहती थी, हर तरह की सुविधा थी। अन्य बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपने अगर साइंस ली है तो आप है ना आधार क्लासेज में आइए और अपना करियर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ना आपके ना कम बजट में पढ़ाई होती है, साथ ही साथ नीट की तैयारी भी करवाते हैं, कॉन्सेप्ट नीट के क्लियर करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तमन्ना कुमारी रेगर। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 10th क्लास में थी। कितने % बनी आपको? मेरे 94.33। किस प्रकार तैयारी करी आपने? मैंने ना बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करी। आधार क्लासेस ज्वाइन की थी। मेरे को पहले पता नहीं था कि आधार क्लासेस एक बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लासेस है। जब मैंने फर्स्ट बार में 9th में आई थी ना आधार क्लासेस में, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं कोचिंग में पढ़ रही हूँ। पर मैं जैसे 10th में आई ना, तो ऐसा लगा जैसे घर की तरह हो। सीपी सर बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के मेन डायरेक्टर है सीपीजी सर, उनका बहुत योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने बहुत तरक्की की है, और उन्हें कोटा, बारा, झालावाड़ इनमें बहुत नाम रोशन किया है उनका। इन कोचिंग में टेस्ट सीरीज लिए जाते थे बार को, और हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमारा। हमें ना बहुत उत्साहित करते थे। रोज़ हमारी क्लास में सीपी सर आते थे, वो बोलते थे कि बच्चों, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें ना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा भविष्य बना सकती है। कोचिंग बहुत बेस्ट है। कोचिंग में बिल्कुल घर की तरह माहौल रहता था। कोचिंग में यूँ नहीं है कि जैसे अपन घर में रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे रहते थे हम तो यहाँ पे। सीपी सर रोज़ हमसे पूछते थे, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो हमें, हम हर प्रकार की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो हर टीचर से बोलते थे कि बच्चे पे फोकस करो, जितना बच्चा अच्छे से कवर कर पाएगा ना उतना उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। और सीपी सर ने है ना हमें रोज़ बोलते थे पढ़ाई के लिए कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, और आप है ना अच्छे से पढ़ना। मुझे परसेंटेज ऑफ बच्ची चाहिए, मुझे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट चाहिए। आगे क्या सब्जेक्ट लिया है और क्या बनना चाहती है आप? मैंने बायो ली है, और मैं टीचर की तैयारी करूँगी। अभी कहाँ पढ़ाई करती है? अभी आधार क्लासेस में। टीचर बनना है? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम कुणाल सुमन है। कितनी % बनी है आपके? मेरे पीसीबी में 93.99 बनी है। हमें बेस्ट तैयारी कराई गई है। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट हुए हैं हर महीने, और मेजर टेस्ट हुआ है, और बढ़िया तैयारी कराई गई है। फुल शांत माहौल रहता था, और किसी भी तरह का शोर नहीं था। और बढ़िया फैसिलिटी थी यहाँ पे, और ऐसी रूम थे,
पानी पीने की सब अच्छी व्यवस्था थी। लेब असिस्टेंट की कर रहा हूँ अभी। तो उनको ये देना चाहूँगा कि वो सांगोद में या फिर आसपास से तो आधार कोचिंग पर ही आए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, ऊपर अच्छे टीचर्स हैं जो बढ़िया पढ़ाई करवाते हैं और तैयारी भी बढ़िया करवाते हैं और बढ़िया रहते हैं व्यवहार में। तो आधार कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर सीपी जी नागर हमारे साथ हैं। आइए मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसे 2 वर्ष के मात्र अल्प समय में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को हासिल किया है। तो सीपी जी बताइए, किस प्रकार आपकी प्लानिंग रही कि इतने अल्प समय में आपने इतनी सफलता हासिल की? बिल्कुल रवि जी सर, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद कि आज आपने सांगोद में एक शिक्षा की जो क्रांति हम जो जागृत करना लाना चाहते थे, उस क्रांति में आप भी एक सहयोग का हिस्सा बने, क्योंकि आपने सोचा कि सांगोद में आधार क्लासेज अच्छा परिणाम दे रही है, अच्छी सुख सुविधा दे रही है, तो आपने आज कवरेज करने के लिए आए। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं सांगोद में कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप के नाम से मेरी गांधी सर्किल पे कोचिंग थी, और अभी भी कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप के नाम से मैं RSCIT अन्य कंप्यूटर कोर्सेज चलाता हूं। साथ ही जब मैं कंप्यूटर कोर्स चलाता था तो साथ में पेरेंट्स जब हमारे पास आते थे, बच्चों के बीच में जाता था, तो बच्चे एक बात कहते थे कि सर सांगोद में आप कोचिंग की भी शुरुआत करें तो हम अच्छी कोचिंग हमें मिल पाती है, क्योंकि आप कंप्यूटर का बेहतरीन ज्ञान हमें देते हो, साथ ही आप अच्छी फैकल्टी हायर करके हमें कोचिंग का भी ज्ञान दो। साथ ही हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं पास करते हैं, लेकिन उनके मन में एक सपना होता है कि मैं 10th पास करने के बाद एग्रीकल्चर लूँ, साइंस लूँ, लेकिन बच्चे इसलिए नहीं पाए। उन बच्चों से मैंने पीड़ा सुनी, तो बच्चों ने कहा कि सांगोद में साइंस और एग्रीकल्चर लेने के लिए 25,000 रुपये की तो कोचिंग करना पड़ेगा, हम आर्थिक स्थिति में साधारण परिवार में हमारा लालन पालन होता है। तो ऐसी देखते हुए मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं सांगोद में जो कमियां रही, सुख सुविधा की, बच्चों की आर्थिक समस्या की, बाहर नहीं जा सकते, कोटा जैसे शहर में शिक्षा ग्रहण नहीं करने जा सकते, ऐसे बच्चों की हमने सुना और मैंने मेरे जो अध्यापक थे मेरे साथ, उन सबसे मिलकर मैंने एक रणनीति बनाई और 7 जून 2023 को मैंने आधार क्लासेस की शुरुआत की। मेरे को बच्चों को लेकर जब 5 घंटे 6 घंटे बच्चा पढ़ता है, तो जब उसको बिना सुख सुविधा के साथ पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 5 घंटे कैसे पढूं। लेकिन मैंने सारे क्लासरूम में AC लगवाए, साथ ही बच्चों के लिए मैंने लाइब्रेरी फैसिलिटी दी और बच्चों को मैंने मंथली टेस्ट लेके उनको मोटिवेट करके उनका अच्छा परिणाम हम आज ला रहे हैं, और आज संस्था दिनों दिन ग्रोथ कर रही है। और सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बच्चे आधार क्लासेस पे विश्वास कर रहे हैं, और आधार क्लासेस पे उन अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अभिभावक आधार क्लासेस पे विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को भेज रहे हैं और आधार क्लासेस के और मेरे आधार क्लासेस परिवार पे पूरे पे भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए दिल से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस साल भी आपके जो परिणाम आए 10वीं 12वीं के, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थान का रहा है, क्या तैयारी रही इसके पीछे? रवि जी बिल्कुल आपसे सही कह रहे हो। आपने सुना भी होगा कि सांगोद में आधार क्लासेज ने हमेशा खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ती है, दूसरे रिकॉर्ड को तोड़ने की बात नहीं करती। हमेशा जो पिछले साल हमारे संस्थान का जो परिणाम था, पिछले साल हमारे 12th साइंस स्ट्रीम में हमारी एक बालिका थी खुशी शर्मा, उसके 90.20% बनी। साथ ही हमारे 10th में था 51 पॉइंट था। इस साल उसको बढ़ा के हमारे संस्थान के द्वारा मयंक शर्मा जो साइंस स्ट्रीम बायो का स्टूडेंट था, उसने PCB के अंदर 93.33% बनाकर सांगोद नगर में द्वितीय रैंक प्राप्त की। लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसके थ्योरी क्लास में अगर नंबर की बात करें, थ्योरी में इसके पूरे नंबर थे, इसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे कम नंबर थे, इसके 2nd रैंक आई। अगर ये बच्चे के अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और सत्रांक में अगर अच्छे नंबर होते तो शायद इसके सांगोद में प्रथम रैंक आते, दूसरी रैंक भी हमारी, तीसरी रैंक भी हमारे संस्थान में। साथ ही एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के परिणाम में पिछले साल भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर हमारे संस्थान के रहे, 98 नंबर अधिकतम नंबर हमारी संस्था। इस साल तो हमारे पास प्रथम से लेकर 8वीं रैंक तक हमारे विद्यार्थी रहे एग्रीकल्चर में, प्रथम रैंक से लेकर 8वीं रैंक तक। उसमें एक प्रथम विद्यार्थी हमारी गिरजा वर्मा, उसके ACB में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो के अगर एग्रीगेट परसेंटेज निकाली जाए ना तो 97% बन रही है। दूसरे नंबर पे हमारे किशन कुमार 95% बन रही है। उसके बाद हमारे पास 94, 90 ऐसे बहुत सारी रैंक हैं जो बच्चों को। और एग्रीकल्चर में हमारे पास आज भी सांगोद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने विश्वास किया, आज भी मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं। दूसरी बात 10th में भी हमारे पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोचिंग चलती है। साथ ही एक तमन्ना कुमारी जो बालिका है हमारे पास ऑल सब्जेक्ट पढ़ती थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट से परसेंट को हम कैलकुलेट नहीं करते कि एक सब्जेक्ट में उन्हें 95 नंबर दिला दे, एक सब्जेक्ट में 97 नंबर दिला दे, एक सब्जेक्ट में 98 नंबर। हम सारे सब्जेक्ट पे एक एक बारीकी से, क्योंकि परसेंट 6 के 6 सब्जेक्ट से कैलकुलेट होती है। तो हमारी जो तमन्ना बालिका थी वो तमन्ना कुमारी ने हमारे यहाँ पढ़ी, 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़े, उसके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए और ऑल ओवर अगर परसेंटेज की बात करें तो 94.33% उसके बनी। और ऐसा नहीं है, हमारे संस्थान पे सारे के सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। 8वीं क्लास की बात करें, 8वीं क्लास में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारे 15 बच्चे ऑल ओवर A ग्रेड हैं।
क्योंकि हमारे रिजल्ट्स पर हम विश्वास करते हैं। हमारे पास एक बालक तो ऐसा है सागर सुमन जो पनवाड़ से हमारे पास पढ़ने आता है। रवि जी, आप भी कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि अब मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी कराया, उस बालक के 10th में 50.50% है। उसके जब माता पिता मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि सर इसको क्या दिलाएं। मैंने कहा इसको एग्रीकल्चर दिला दो, बच्चा अच्छा है आगे। तो कहाँ बच्चा अच्छा है, तो 50% बनी है। उस बालक के इस साल 12th में है, रिजल्ट आया उसका, उस बच्चे के 10th में तो 50.50% थी और 12th एग्रीकल्चर में इस बार ACB के अंदर उसके 89.66% ऑल ओवर सांगोद के अंदर 8वें नंबर की रैंक प्राप्त की। ऐसे है क्योंकि टॉपर्स को तो हर कोई टॉपर्स बना सकता है। हमारी क्लासेस के अंदर हमारे स्टाफ, हमारी पूरा मैनेजमेंट टीम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, मेरी खुद की मॉनिटरिंग रहती है परिणाम में। मैं महीने में एक तो लास्ट में हमारा मेजर टेस्ट होता है, जितना भी महीने में पढ़ा है उसका मेजर टेस्ट होता है, उसकी रैंक हम क्लास में लगाते हैं। साथ ही पेरेंट्स को मैसेज भेजते हैं। कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है तो उसको अनुपस्थित की मैसेज ग्रुप में मैसेज जाता है कि कौन बच्चा आज एब्सेंट है, कौन, उसकी खुद की मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ। साथ ही महीने में 2 चैप्टर टेस्ट लेते हैं। हमारी मॉनिटरिंग बार बार उनको हम मोटिवेट करते हैं, बार बार कहते हैं कि बेटा सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के साथ साथ आप 5 सब्जेक्ट पे 6 के 6 सब्जेक्ट को आप ध्यान दो, तो जब जाके आपका रिजल्ट आएगा। हमारे संस्थान के सभी अध्यापकों की रणनीति से, सब अध्यापकों, आप हमारे अध्यापक की आप बात करोगे रवि जी, रात की 12 बजे भी अगर कोई बच्चा पढ़ते हो, अगर किसी स्टूडेंट्स को ने कॉल कर दिया टीचर्स को कि बायो में सर ये समस्या है, एग्रीकल्चर में समस्या है, केमिस्ट्री में समस्या है, फिजिक्स में समस्या है, रात के 12 बजे भी टीचर्स उनको डाउट्स को क्लियर करेंगे। एक मिनट भी उनके लिए इंपॉर्टेंस रहता है। टीचर्स के का सपोर्ट बच्चों को हमेशा रहता है। मेरा तो साथ साथ रहता ही है, मेरी पूरी मॉनिटरिंग रहती है, पूरी CCTV कैमरे से पूरा लाइव रहता है कैंपस। एक चीज़ की मॉनिटरिंग में देखता हूँ। साथ ही सांगोद में एग्रीकल्चर में और साइंस में बायोलॉजी की बात करूं, सांगोद में इस साल भी बायोलॉजी में हमारे संस्थान के मैक्सिमम नंबर हमारे संस्थान के छात्राओं के। साथ ही एग्रीकल्चर में भी मैक्सिमम नंबर हमारे संस्थान के। साथ ही इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, सब में हमारे संस्थान के बेहतर रिजल्ट दिया है। तो हमारे संस्थान की पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा, अच्छा काम कर रही है। रवि जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, सांगोद में क्या है, बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है फाइनेंस की, आर्थिक स्थिति की। हमारे संस्थान इतनी कम फीस में बच्चों को साइंस और एग्रीकल्चर पढ़ा देती है जिसमें तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि सांगोद में अगर 5 साल पहले की मैं बात करूँ ना, तो सांगोद में 5 साल पहले 25,000-22,000 में साइंस और एग्रीकल्चर के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज बच्चे साइंस और एग्रीकल्चर लेते हैं बिल्कुल बिना झिझक के। उनको पता है कि आधार क्लासेज पे 10,000-12,000 रुपये में हम साइंस और एग्रीकल्चर की कोचिंग लेंगे, बढ़िया फैसिलिटी के साथ, बढ़िया परिणाम के साथ। हमारी टीम पूरी काम कर रही है। सांगोद क्षेत्र में विद्यार्थियों में अब देखने को मिला है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर रुझान बढ़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपके परिणाम भी इसके पीछे वजह हो सकते हैं? बिल्कुल रवि जी, आप सही कह रहे हो। देखो क्या है, सांगोद में जब अपनी आधार क्लासेज नहीं थी, उससे पहले एग्रीकल्चर के नामांकन मैंने ऑल ओवर नामांकन देखे थे, तो 40 या 36, 38 ऐसे स्टूडेंट्स के नामांकन हुआ करते थे। आज बात करें एग्रीकल्चर की तो 80-90 स्टूडेंट्स के नामांकन है, जस्ट डबल नामांकन हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों का परिणाम और सब्जेक्ट के प्रति जागरूकता, पहले बच्चों को पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें क्या स्कोप होते हैं। आजकल हम क्या है, हमारे टीचर्स भी बताते हैं, हमें खुद भी बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी स्कोप है और उनका परिणाम भी। उनको पहले क्या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले भी लेते थे, लेकिन उनके लिए कोचिंग नहीं हुआ करती थी आज से। तो लेकिन अब आधार क्लासेज में उनको कोचिंग्स मिलना शुरू हो गई, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप जानते हो सर, सांगोद जैसे देहात इलाके में एक ACB के अंदर 97% बनाना, वो भी एक गांव की, एक छोटे से शहर की बालिका, इसको एक 97% बनाना, जिसके आप कहोगे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपको नंबर अगर इनके बताऊं तो आपको केमिस्ट्री के अंदर 96, एग्रीकल्चर के 98, बायोलॉजी के अंदर 97, ऐसे नंबर 97% बनना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो बच्चों का रुझान बढ़ा है। साथ ही बालिकाओं के लिए तो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा भी इनको बालिकाओं के लिए एग्रीकल्चर के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। साथ में अपने SC, ST, OBC, जनरल किसी भी कैटेगरी की बालिका हो, अगर वो साइंस में अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अगर उनको ले रही है वो बालिका, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 की स्कॉलरशिप जारी, 11th में भी 15,000 की स्कॉलरशिप मिलती है और 12th में भी स्कॉलरशिप मिलती है 15,000 रुपये की। तो बालिकाओं को भी अब एग्रीकल्चर में रुझान बढ़ रहा है और बच्चों का भी डेफिनेटली परिणाम मानो, आप बच्चों की जागरूकता मानो, उनको स्कोप के बारे में जानकारी होना, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। बीते सालों में जो साइंस या एग्रीकल्चर जो भी सब्जेक्ट लेते थे उनकी फ़ीस 20,000 25,000 ऐसे रहती थी, तो कई बच्चे वो सब्जेक्ट ले ही नहीं पाते थे। लेकिन अब महंगाई बढ़ने के बावजूद भी फ़ीस आपके संस्थान में सुनने को आ रहा है कि कम रहती है इन सब्जेक्ट की। तो किस प्रकार इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? और कम रहने के कारण कई बच्चे अब यहाँ रहकर ही साइंस ले पा रहे हैं, तो किस प्रकार मैनेज करते हैं कम फीस में? देखो रवि जी, बिल्कुल सही बात है। जो आपका क्वेश्चन है, इस सांगोद में शायद मैं मानता हूँ हर विद्यार्थी का, आदरणीय सभी अभिभावकों का क्वेश्चन है।
आपको पता होगा कि सांगोद में अगर 2017 से और 2022 की अगर बात करें, मैं इस दौरान मैंने सांगोद में संस्थान कंप्यूटर सेंटर चलाता था। मैं देखता था बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराता था। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो साइंस और एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, लेकिन बस वो कोचिंग की महंगी फीस होने के कारण वो साइंस और एग्रीकल्चर नहीं ले पाते थे। लेकिन मैंने जब देखा कि बच्चे साइंस और एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं फीस के अभाव में, तो वो वे लोगों से मैं कहना भी चाहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को एक पैसे कमाने का संसाधन नहीं बनाना चाहिए, उनको बच्चों को एक सेवा का माध्यम भी होना चाहिए। मैंने कम फीस में इसलिए पढ़ाना शुरू किया कि ठीक है, टीचर्स की मेहनत निकल जाए, कोचिंग का किराया निकल जाए, उसके बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उस बच्चों से पैसा कमाएँ। अगर मैंने फीस आधी की है तो उसमें बच्चों का हित है। अभी भी कल की मैं बात बताऊँ, कल ही किसी अन्य संस्थान का मेरे फ़ोन आया कि सर आप फीस कम क्यों कर रहे हो। मैंने किसमें क्या नुकसान है, आपका फीस कम है तो बच्चों का फ़ायदा है, अभिभावकों का फ़ायदा है। ऐसे हमारे देहात में जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको साइंस और एग्रीकल्चर कम फीस में पढ़ रहे हैं, ऐसी गुणवत्ता में शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं सर, आप बच्चों के 20,000 फीस रखो। नहीं, मैंने कि उनसे कहा कि मेरे संस्थान में मेरे तो चल रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मेरे टीचर्स मेरे को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फैसिलिटी यहाँ पर है सही, सारी चीज़ें निजी भवन में चली रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, फीस वही रखूँगा, बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। तो रवि जी इसमें क्या होता है, देखो क्या बच्चे के अगर कम फीस रहेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास बढ़ेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि साइंस लेने के लिए, आपको जानते हो, एग्रीकल्चर लेने के लिए बच्चों को कोचिंग्स की महंगी फीस देनी पड़ती है। जब महंगी फीस नहीं रहेगी तो कम से कम 12th तक तो वो साइंस और एग्रीकल्चर तक तो पढ़ ही सकता है। आगे भी बच्चा अगर अच्छा मेहनती है, प्रतिभावान है, तो आगे की कोचिंग्स भी अगर कहीं बाहर जाता है तो वो भी ब्रिलियंट बच्चों को, जो प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं उनको फ्री कोचिंग कराते हैं। आज बहुत सारी संस्थान फ्री कोचिंग कराते हैं, अनेक संस्थान ऐसे हैं जो बच्चों को डोनेशन दे के आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संस्थान के बारे में भी लोग कहते हैं कि वहाँ तो कम फीस है, वहाँ पर तो क्वालिटी नहीं होगी। मैं तो उनसे भी मैसेज देना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उनसे कि भाई अगर कम फीस हैं तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। हमारे बच्चे के 12th क्लास साइंस की बात करूँ, 44 स्टूडेंट थे पहले साल, उसमें से 20 स्टूडेंट तो रवि जी 80 के प्लस हैं, 80% के ऊपर हैं। एग्रीकल्चर में 44 स्टूडेंट थे, 44 में 20 स्टूडेंट तो 80% के एबव हैं। साथ ही 10th की बात करें, 4-5 स्टूडेंट तो 90 एबो है, उसके साथ ही अगर 45 स्टूडेंट 60 एबो है। रिजल्ट की बात करें तो गुणवत्ता की बात करें, हम तो गुणवत्ता भी देते हैं, फीस भी कम लेते हैं। साथ ही साथ बच्चों का हम आर्थिक शोषण से मुक्त करना चाहते हैं कि बच्चा महंगी फीस के चक्कर में नहीं पड़े, एक गुणवत्ता देखे, डेमो लेके देखे किसी भी संस्थान का। मैं तो कहता हूँ किसी भी सभी कोचिंग में जाके वो एक बार डेमो लेके देखें, जहाँ उसको गुणवत्ता लगे, जहाँ सी फैसिलिटी लगे वहाँ पे पढ़े। ये जरूरी नहीं कि आधार क्लासेज में पढ़े, ये जरूरी नहीं कि उस क्लासेज में पढ़े। बच्चों को कहाँ अच्छा सपोर्टिंग माहौल मिल रहा है, कहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ना चाहिए। मैं तो बच्चों को भी कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आप आज आए हो तो मैं बात ही करूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सांगोद में जब 25,000 फीस थी, आज वही कोचिंग वाले ये दुआ देते थे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, इसलिए 25,000 भी लेते हैं। फिर आज उन्हीं कोचिंग वालों ने 10,000 में शिक्षा क्यों दे रहे हैं, वो 10,000 में उनकी फीस क्यों कर दी। उनसे कहना चाहूँगा, आप तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हो, या तो फिर आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बंद कर दिया, या फिर फीस क्यों करानी पड़ी। तो पहले भी आपके 10,000 में बच्चों से काम चल रहा था, तो आपने महंगी फीस क्यों ली। आज आधार क्लासेस सांगोद में नहीं होती रवि जी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों को एक क्लास की फीस 25,000 नहीं 30,000 देनी पड़ती। लेकिन मैंने महंगाई के बढ़ने के साथ साथ कोचिंग की फीस को मैंने और डाउन किया है। और इस साल तो मैंने हमारे संस्थान के द्वारा आपको बता दूं रवि जी कि 90% से एबो कोई बच्चा बना रहा है 10th क्लास में। अगर 10th क्लास में अगर 90 एबो कोई बच्चा है, वो बच्चा अगर 11th क्लास में साइंस और एग्रीकल्चर संकाय लेता है तो हमारी संस्थान उसको 2 वर्ष तक निःशुल्क कोचिंग देगी। और कोई बच्चा 82 से और 89 के बीच में परसेंट बनी है, उसके 10th क्लास में अगर वो साइंस और एग्रीकल्चर लेते हैं, हमारे संस्थान जो फीस है उसमें 50% की छूट देगी। हमारे संस्थान हर साल जो प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनका मान सम्मान करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो साइंस का उसका सपना है, एग्रीकल्चर का उसका सपना है, वो सांगोद नगर में उनका पूरा होना चाहिए। बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, ये निश्चित तौर पर वाजिब है, लेकिन एक मोटिवेशन भी होता है जिससे बच्चे लगातार मेहनत के लिए उत्साहित रहें और एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित रहें। तो किस प्रकार उनको संस्थान में मोटिवेट किया जाता है जिससे वह परीक्षा परिणाम बेहतर बना सके। बिल्कुल रवि जी, आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई भी विद्यार्थी होता है उसका सपना होता है कि मैं 10th में इतनी % बनाऊँ, 12th साइंस या एग्रीकल्चर में इतनी % बनाऊँ तो मेरा क्या मान सम्मान, मुझे क्या मिलेगा। आपको बता दूँ कि मैं क्लास में जब जाता हूँ बच्चों से मोटिवेट के टूर में बात करता हूँ। डेली मेरी क्लास में रूटीन राउंड होता है मेरा, तो मैं डेली में बच्चों के बीच में बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि बेटा आप 95 तो बनाओ, 95 एबव बनाओ आप।
आपको स्कूटी दूंगा मैं संस्थान की तरफ से। पिछले साल में हमारे क्लास का अपनी कोचिंग का एक बालक था जिसको हमारे पिछले साल मैंने बोला था जो बच्चा 91 के ऊपर % बनाएगा उसको स्कूटी दूंगा। एक चंदन सुमन नाम का बालक था, मामोर का रहने वाला था, उसमें ऑल ओवर सब्जेक्ट अपनी संस्थान में पढ़ता था। उस बालक ने 91% बनाई। संस्थान के द्वारा आधार पेस्ट 2025 हमने किया था, शायद आप भी उसमें उपस्थित थे और आपके सामने मैंने उसको स्कूटी दी थी। साथ एक खुशी नाम की बालिका थी, नागर थी, अपने हिंगी गाँव से रहने वाले, तो उसके 90.20 थी साइंस स्ट्रीम में। मेरे पास पिछले साल बहुत कम बच्चे थे, लेकिन जो परिणाम था मेरा बहुत ही एक चमत्कारिक परिणाम कह सकता हूँ। कुछ जो बालक बालिकाओं को 10th में बहुत कम % थी, फिर भी उनका अच्छा परिणाम आया, तो उस बालिका को हमने लैपटॉप दिया। इस साल भी हमारे संस्थान के द्वारा हम लैपटॉप देंगे और स्कूटी देंगे। और इस साल हमारे संस्थान ने और प्राइज़ को हमने बढ़ा दिया है, प्रोत्साहन राशि को और बढ़ा दिया। कोई बच्चा अगर 98% से ऊपर बनाता है उसको संस्थान की तरफ से 2,50,000 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। ये आपके चैनल पे कह रहे हैं हम, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कम से कम बच्चों को लगे कि नहीं मैं मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अभी आपको पता होगा अपने नीट का एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट आई अपने उनकी गुरुप्रका कोचिंग क्लासेस अपने सीकर वालों के, उस वालों को 51 लाख रुपए दे रहे हैं। आपको पता है जानकारी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज एक बच्चों को हम 51 लाख दे रहे हैं, कल से ऑल इंडिया रैंक के लिए कम से कम 50,000 बच्चे ऐसे नहीं कि मेरे भी एक ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आए। इससे एक मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है तो बच्चा मेहनत करता है, उसका एक ही विजन होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छी % बनानी है। मैं तो सभी विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि संस्थान हमेशा बच्चों के लिए साथ खड़ी है। हमारी संस्थान ऐसा नहीं है, पैसा कमाना हर व्यक्ति का माध्यम हो सकता है, लेकिन सेवा करना हर व्यक्ति का माध्यम नहीं हो सकता। हमारी सेवा जो यहाँ संस्थान के द्वारा, मैं हमेशा बच्चों के बीच में लगा रहता हूँ, बच्चों के बीच में मेहनत करता हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और ऐसा प्रयास मेरा हमेशा निरंतर चलता रहेगा। रवि जी, आपको तो मैं कम से कम आपने जब चैनल की शुरुआत की तब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, और हमारी संस्थान दिनों दिन ग्रोथ कर रही है। ये सिर्फ अभिभावकों का, अब बच्चों का प्रेम है। ये कोचिंग का उदय होना, कोचिंग को डालना, ये सब चीज़ें बच्चों का प्रेम था, बच्चों का दुआ थी, बच्चों की ऐसी दुआ थी कि सर, क्योंकि सांगोद में वो कुछ कोचिंग से जो चल रही थी उनको अधिक जो फीस ले रहे थे, उन लोगों को एक सबक सिखाने के लिए एक आधार क्लासेस का उदय हुआ, और आज बच्चे विश्वास कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। संस्थान का रिजल्ट भी बेटर है, और आज भी सांगोद में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में 4,000 5,000 रुपये की फीस लेते हैं एक सब्जेक्ट की। सर, उनसे भी मेरा मैसेज है कि 5,000 एक सब्जेक्ट के, 6 सब्जेक्ट के हिसाब से तो 30,000 फीस हो गई। 30,000 फीस बहुत मायने रखती है सर रवि जी, सांगोद जैसे देहात जैसे इलाकों में। फिर भी परिणाम 5-10 बच्चों का, उनका परिणाम तो फिर अगर 100 बच्चे पढ़े, 100 बच्चों का परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। भाई, आप मेहनत कर रहे हो, 1-2 बच्चों की मेहनत करने से, 2-4 बच्चों को मेहनत करने से उन बच्चों का परिणाम को, मैं किसी की चीज़ को डेडिकेशन नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा रवि जी कि 10 बच्चे थे, जीनियस ऐसे भी होते हैं कि उनको आप कोचिंग भी नहीं भेजोगे तो भी बच्चा 100 में से 100 नंबर ले आएगा। अभी मेरे पास एक संस्थान में 11th में एक छात्र पढ़ रहा है साइंस में, स्वप्निल नागर, पनवाड़ का रहने वाला है। वो बच्चा हमारी कोचिंग से नोट्स वोट्स लेके सेल्फ स्टडी की उसने घर पे। उस बच्चे के 96.33% हैं, घर बैठ गए। सब्जेक्ट वाइज नंबर देखोगे तो 100 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे जीनियस भी बच्चे होते हैं, उनके % में तो एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक 5,000 6,000 16,000 20,000 फीस, एक 10th क्लास की फीस बहुत मैक्सिमम फीस होती है। विद्यार्थियों के हित में मैं सभी कोचिंग्स वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि विद्यार्थी हित में एक कम फीस लें बच्चों को, जिससे अधिकतम बच्चे आपकी कोचिंग से जुड़ सकें और अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। सांगोद के तो बच्चे आए रहे हैं, बाहर जैसे कनवास, पनवाड़ या बपावर के बच्चे भी संस्थान में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। किस प्रकार आप व्यवस्था कर रहे हैं उनके यहाँ पढ़ने की? बिल्कुल रवि जी, अभी बपावर की मैं बात करूँ, बपावर के 50 से ऊपर के स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स से ऊपर आधार क्लासेस में अध्ययन कर रहे हैं। 11th हो, 10th हो, 12th हो, सभी में। ऐसे हमारे संस्थान के द्वारा वाहन की व्यवस्था कर रखी है। बपावर से हमारे पास से वाहन आता है, साथ में पनवाड़ से भी हमारे पास पिछले साल भी 30 स्टूडेंट्स से ऊपर थे। इस साल भी अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं, आज की बात करूं तो आज भी 25 स्टूडेंट्स क्लासरूम स्टूडेंट है बनवाड़ साइड के। कनवास की बात करूं, कनवास के भी बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी कोचिंग्स पे हैं। सिर्फ हम इन बच्चों को कुछ सेल्फ आ रहे हैं, कुछ हमारे संस्थान के वाहन की व्यवस्था से आ रहे हैं। सिर्फ बच्चे ऐसे बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं सर, जो बड़ी कोचिंग्स में बाहर जाके डेमो लेके आए। उसके बाद हमारी कोचिंग्स पे आधार क्लास, यहाँ रूम लेके भी रह रहे हैं बाहर के कोचिंग में पढ़ने के लिए। बिल्कुल रवि जी, यहाँ अगर आसपास अगर इस आधार क्लासेस के आसपास का एरिया में अगर जाके देखोगे तो हर मकान में आधार क्लासेस के बच्चे मिलेंगे आपको। अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिल रहा है। साथ ही मैं तो यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छी सुख सुविधाओं के साथ अगर शिक्षा अगर सांगोद में अगर ग्रहण करनी है तो आप एक बार आधार क्लासेस पे 5 दिन का डेमो जरूर लें। उस डेमो के अंदर क्या देखो, आप 5 दिन के डेमो में आप टीचर्स की गुणवत्ता देख सकते हो, यहाँ की कैपेसिटी है, यहाँ की टीम की क्या मॉनिटरिंग है, यहाँ का मैनेजमेंट की क्या मॉनिटरिंग है।
रवि जी मैं आपको क्या बताऊँ, एक छोटे से शहर में आप सोचो मैनेजमेंट के लिए हमने 15 बंदे लगा रखे हैं। यहाँ पे 15 व्यक्ति हम मैनेजमेंट को संभालते हैं। एक एक व्यक्ति का मॉनिटरिंग रहती है, कौन बच्चा कितने बजे है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे घर जाएगा, घर पहुँचा नहीं पहुँचा, एब्सेंट प्रेजेंट सारी चीज़ हम उनको देखते हैं। इससे मॉनिटरिंग की वजह से तो रिजल्ट होता है, क्योंकि माता पिता घर से निकलने के बाद बच्चों को पता नहीं कोचिंग पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर यहाँ से कोचिंग नहीं पहुंचा, हमारी कोचिंग से मैसेज जाता है और कॉल जाता है, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है आज कोचिंग नहीं आया, तो बच्चा भी उसमें बंक नहीं मारता, बच्चा रेगुलर कोचिंग पे रहता है, तो उनका रिजल्ट भी अच्छा डेवलप रहता है। परिणाम का मुख्य कारण यही है, हम मंथली में 2 चैप्टर टेस्ट और साथ में एक मेजर टेस्ट देते हैं। साथ ही एब्सेंट और प्रेजेंट को हम अभिभावकों को मंथली नहीं रेगुलर हम उनको बताते हैं। रेगुलर उनको एब्सेंट प्रेजेंट के बारे में जानकारी देते हैं। ग्रुप में मैसेज जाता है एब्सेंट प्रेजेंट का। हमारे पास बहुत में सारी पूरी टीम काम करती है। साथ ही साथ हमारे जो डाउट्स काउंटर होते हैं उस पर भी रेगुलर बच्चों के डाउट सोल्व किए जाते हैं। भविष्य को लेकर क्या ये कार्य योजनाएं, क्या विज़न है को आपका और आपके कोचिंग संस्थान का? बिल्कुल रवि जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि मेरा जो विज़न है सांगोद में, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आधार क्लासेज हर वर्ष आगे बढ़ती है। इस साल भी हमारे आधार क्लासेज ने रिजल्ट तो दिया ही दिया, लेकिन संख्या की मैं बात करूँ, आज साइंस और एग्रीकल्चर का 11th का प्रथम बैच फुल हो चुका है और उसको हम क्लोज कर रहे हैं। अभी 20 तारीख के समथिंग हम एक सेकंड बैच और स्टार्ट करें, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में। रेगुलर हमारे पास स्टूडेंट्स डेली 25-30 स्टूडेंट का डेली एडमिशन होता है। साथ ही आपने देखा होगा मेरा एक विजन रहा है सांगोद में हमेशा बच्चों को बेटर एजुकेशन देने का। साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स अभी हमसे कह रहे हैं कि सर हॉस्टल की सुविधा हो जाए तो हमारे लिए बढ़िया है। हमारे संस्थान अगले सेशन में अभी हॉस्टल का हम शुरुआत कर रहे हैं और अगले सेशन में हम हॉस्टल की भी बच्चों को सुविधा दे देंगे, क्योंकि साथ ही हमने सोचा है कि बच्चों को क्या रहने खाने की समस्या रहती है। माता पिता रखना तो चाहते हैं लेकिन उनको खाना बनाना नहीं आता है, कपड़े धोना नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हॉस्टल में फैसिलिटी मिलेगी तो बच्चे और भी आधार क्लासेज के नामांकन बढ़ेंगे और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में, साइंस और एग्रीकल्चर में, 8th बोर्ड में अगर तैयारी करना चाहें तो एक बार 5 दिन का डेमो संस्थान में ज़रूर लें, जिससे उनको टीचर्स की क्वालिटी की जांच हो सकती है और टीचर्स को वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की फैकल्टी पढ़ा रही है, किस प्रकार की यहाँ मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि बहुत सारे अदर्स यहाँ सांगोद में क्या होता है, रवि जी एक और बात बता दूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे याद आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं तो वहाँ तो भीड़ है। मैं आपसे पूछता हूँ तो भीड़ कहाँ होती है? आज कोटा में कोई बड़ी बड़ी कोचिंग में 2-2 लाख बच्चे हैं, तो उनके पास 2 लाख बच्चों को बिठाने की व्यवस्था भी तो है ना, है नहीं है, तब जाके तो पढ़ रहे ना। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास भीड़ है, अरे उनके पास कंटेंट है, उनके पढ़ाने का अच्छा माहौल है, उनका एटमॉस्फेयर है, तो कैसे भीड़ है? अरे यहाँ पर हमारे पास देखो रवि जी, मैं आपको बता दूँ हमारे क्लासरूम में, किसी भी क्लासरूम में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बिठाते हम। 40 ही स्टूडेंट रहते हैं हमारी क्लास में, 40 अरे एक बच्चे की मॉनिटरिंग होती है। हमारे पास क्लासरूम में बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट तो रहेंगे। और स्टूडेंट भी हमें 3 पारी में चला रखे हैं, 3 पारी चलती है, 8 से 11, 11 से 2, 2 से 6, हमें अलग अलग पारी में बांट रखे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे विश्वास कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को और सभी सम्मान्य अभिभावकों को दिल की गहराइयों से हमारे आधार क्लासेस की पूरी टीम को, पूरे मैनेजमेंट के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हो मेरी पूरी टीम, मेरे सोने के बाद भी पूरी टीम लगी रहती है और मैं जब आता हूँ ऑफिस उससे पहले भी पूरी टीम लगी रहती है। साथ ही सम्मान्य अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने हमारे संस्थान पर हमेशा विश्वास जताया है और आगे भी इसी प्रकार आप विश्वास जताते रहेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक साल हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा हर वर्ष हमारे रिकॉर्ड्स को हम तोड़ते चलेंगे। इस साल हमारे 94 था, 93% थी, 97 थी। हर वर्ष हमारे रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारे संस्थान का खुद का अपना एक अलग ही माहौल हमने बनाया है बच्चों को एटमॉस्फेयर जनरेट करके आगे बढ़ाने के लिए। आपको चैनल से मैं आपको रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवरेज की। और मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों का चैनल जो है सांगोद में काफ़ी लंबे समय से कर रहा है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और आज आपने सांगोद में एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो क्रांति के लिए मेरा हिस्सा, जो हिस्सेदारी बढ़ाई आपने, कि मतलब जो सांगोद के बच्चों को आधार क्लासेस की फैसिलिटी आप बताओगे, आधार क्लासेस के रिजल्ट्स आप बताओगे आपके चैनल के माध्यम से, तो बच्चे हो सकते हैं कि उनको कुछ अच्छा माध्यम, अच्छा रिकॉर्ड, उनको अच्छा संस्थान, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिले। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैंने आज आप काफ़ी लंबी वार्ता की। बहुत बहुत धन्यवाद।